हेलो एवरीवन, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में अध्यापन करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक जो कक्षा 8 की हैं और इतिहास विषय की पाठ्यपुस्तकें। इसके जो चैप्टर हैं हमारे अतीत के चैप्टर संख्या 10 यानी कि स्वतंत्रता के बाद। तो इस चैप्टर के हम इस वीडियो में प्रश्न तथा उनके उत्तरों का अध्यापन करेंगे। तो साथियों, आप हमारे साथ बने रहें तथा वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तथा बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मेरा जब भी नया वीडियो है आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो शुरू करते हैं शानदार तरीके से बहुत ही चैप्टर 10 के प्रश्न तथा उत्तर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। नव स्वाधीन भारत के सामने कौन सी समस्याएं थी? तो यहाँ पर जो नव स्वाधीन भारत यानी जब भारत पाकिस्तान से अलग हुआ उस समय जो 3 समस्याएं प्रमुख थी उन समस्याओं को बताना है। तो नव स्वाधीन भारत के सामने निम्नलिखित 3 समस्याएं थी। 1 नंबर पॉइंट है, सबसे पहले थी, सबसे बड़ी समस्या थी कि शरणार्थियों की समस्या। बंटवारे की वजह से 80 लाख शरणार्थी पाकिस्तान से भारत आ गए थे। इन लोगों के लिए रहने का इंतजाम करना और उन्हें रोजगार प्रदान करना एक बहुत बड़ी समस्या बन गई थी। नेक्स्ट है 2 नंबर जो पॉइंट है कि देसी रियासतों की समस्या। देश में लगभग उस समय जब देश आज़ाद हुआ था उस समय 500 देसी रियासतें तथा राजाओं और नवाबों के शासन चल रही थी। इन सभी को नए राष्ट्र में शामिल होने के लिए तैयार करना भी एक बहुत बड़ी समस्या थी। नेक्स्ट है 3rd नंबर पॉइंट, एकता की समस्या। यानी कि 1947 में जब भारत की आबादी 34.5 करोड़ की आबादी ऊंची और नीची जातियों में बुरी तरह बंटी हुई थी। इतनी विविधता और भेदभाव वाले लोगों को एक राष्ट्र राज्य के रूप में संगठित करना एक बहुत बड़ी समस्या थी। तो साथियों, यह क्वेश्चन जो नव स्वाधीन भारत के सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से क्लियर करें। नेक्स्ट है 2 नंबर क्वेश्चन, योजना आयोग की क्या भूमिका थी? उत्तर देखते हैं। 1950 में भारत सरकार ने आर्थिक विकास के लिए नीतियां बनाने और उनको लागू करने के लिए एक योजना आयोग का गठन किया। योजना आयोग ने 1951 से 56 तक के लिए पहली पंचवर्षीय योजना लागू की। योजना आयोग का मुख्य उद्देश्य भारत और भारतीयों को गरीबी से मुक्त करना और आधुनिक तकनीकी और औद्योगिक के आधार निर्मित करना। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। योजना आयोग जो 1950 में गठित किया गया भारत सरकार के द्वारा, यानी कि देश में उस समय जो देश आज़ाद होते ही उस समय देश के लिए आर्थिक नीतियां लागू करने का ये काम कर रहा था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थान भरें। तो यहाँ पर आपको 3rd नंबर क्वेश्चन में रिक्त स्थान भरने हैं। तो हमने यहाँ पर रिक्त स्थान पहले भर दिए हैं, आप इनको देख करके अपने बुक्स में भर सकते हैं। केंद्रीय सूची में कराधान, रक्षा और विदेशी मामले थे। तो ये कराधान, रक्षा और विदेशी मामले जो केंद्रीय सूची के विषय हैं। नेक्स्ट है समवर्ती सूची में वन और कृषि विषय रखे गए, यहाँ पर आपको वन और कृषि लिखना है। नेक्स्ट है वह आर्थिक योजना जिसमें सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों को विकास में भूमिका दी गई उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता था। नेक्स्ट है पोट्टी श्री रामुलु की मृत्यु से इतना जबरदस्त आंदोलन पैदा हुआ कि सरकार में आंध्र भाषी राज्य के गठन की मांग को मानना पड़ा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है रिक्त स्थान के, इनको आप अच्छे से क्लियर कर लें और अपनी कॉपी में आप इसको लिख लें। नेक्स्ट है 4 नंबर, सही या गलत बताएं। तो यहाँ पर आपको सही और गलत में उत्तर देना है। क देखते हैं, आज़ादी के समय ज़्यादातर भारतीय गाँव में रहते थे। तो ये कथन एकदम सही है, तो यहाँ पर आपको लिखना है सही। नेक्स्ट है अगला कथन, संविधान सभा कांग्रेस पार्टी के सदस्यों से मिलकर बनी थी। यह कथन गलत है, यहाँ पर आपको गलत लिखना है। नेक्स्ट है पहले राष्ट्रीय चुनाव में केवल पुरुषों को ही वोट डालने का अधिकार दिया गया था। यह कथन बिल्कुल गलत है, यहाँ पर आपको गलत लिखना है इसके सामने। तथा नेक्स्ट अगला, दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया। यह कथन बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर आपको सही लिखना है। इस प्रकार आपको जो 4 नंबर क्वेश्चन है इनके सही और गलत में आपको आंसर देने। नेक्स्ट साथियों 5 नंबर क्वेश्चन, राजनीति में हमारे पास समानता होगी और सामाजिक व आर्थिक जीवन में हम असमानता की राह पर चलेंगे। कहने के पीछे डॉक्टर अम्बेडकर का क्या आशय था? तो यहाँ पर उत्तर देखते हैं कि भारत के संविधान के निर्माण करने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का था, जो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिनके नेतृत्व में दस्तावेज को अंतिम रूप दिया गया। संविधान सभा के समक्ष
अपने अंतिम भाषण में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र भी आवश्यक है। यदि लोगों को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाता है तो इससे अमीर गरीब और ऊंची नीची जातियों का अंतर अपने आप समाप्त नहीं हो जाएगा। उपरोक्त कथन से इनका आशय था कि हमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के द्वारा राजनीतिक समानता प्राप्त कर ली है। लेकिन जब राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में अवसरों की समानता प्राप्त नहीं होगी तब तक गरीब लोगों के लिए राजनीतिक समानता का कोई लाभ नहीं होगा। तो साथियों, आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक वीडियो पे बने रहें और इस प्रश्नों को अच्छे से क्लियर करें और अपनी नोटबुक में लिखें। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन। स्वतंत्रता के बाद देश को भाषा के आधार पर राज्यों में बांटने के प्रति हिचकिचाहट क्यों थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से कि स्वतंत्रता के बाद देश को भाषा के आधार पर राज्यों में बांटने की हिचकिचाहट क्यों थी? उत्तर देखते हैं कि भारत का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ। इसी बंटवारे के कारण हिंदुओं और मुसलमानों के बीच भीषण दंगों में 10 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। ऐसी परिस्थितियों में भाषा के आधार पर देश को विभाजित करना उचित नहीं था। इसलिए हमारे देश भाषा के आधार पर इस तरह के बंटवारे और झेल नहीं सकता था। यही कारण था कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल दोनों ही भाषा के आधार पर राज्यों की गठन की नीति के विरोधी थे। जबकि देश आज़ाद होते ही उस वक्त भाषा के आधार पर राज्यों की गठित करने की मांग बहुत तेज हो रही थी। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन। एक कारण बताइए कि आज़ादी के बाद भारत में अंग्रेजी क्यों जारी रही? उत्तर, संविधान सभा में भाषा के सवाल पर तीखी बहस हुई। बहुत से लोगों का मानना था कि अंग्रेजों के साथ अंग्रेजी भाषा को भी विदाई दे देनी चाहिए। उनका कहना था कि अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी को अपनाया जाना चाहिए, किंतु जो लोग हिंदी नहीं बोलते थे उनकी राय अलग थी। संविधान सभा में बोलते हुए डॉक्टर टी कृष्णमाचारी ने दक्षिण के लोगों की ओर से चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उन पर हिंदी थोपी गई तो वहाँ के बहुत से लोग भारत से अलग हो जाएंगे। इस विवाद से बचने के लिए आखिरकार बीच का रास्ता निकाल लिया गया। संविधान निर्माताओं ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, जबकि अदालतों, सेवाओं, विभिन्न राज्यों के बीच संचार आदि के लिए अंग्रेजी के प्रयोग का निर्णय लिया गया। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन। आज़ादी के बाद प्रारंभिक दशकों में भारत के आर्थिक विकास की कल्पना किस तरह की गई थी? उत्तर है, आज़ादी के बाद प्रारंभिक दशकों में आर्थिक विकास को गति प्रदान करने के लिए 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया। सरकार ने मिश्रित अर्थव्यवस्था की नीति को अपनाया, जिससे सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में भागीदारी की। पहली पंचवर्षीय योजना जो 1951 में शुरू हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, कब शुरू हुई थी पहली पंचवर्षीय योजना, तो आपको बताना है 1951 में, जिसमें देश के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने का प्रयास किया गया। नेक्स्ट है आगे 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की गई। इस योजना में इस्पात जैसे भारी उद्योगों और विशाल बांध परियोजनाओं आदि पर सबसे अधिक बल दिया गया। ये काम सरकारी नियंत्रण के अंतर्गत रखे गए। भारी उद्योग पर यह जोर और अर्थव्यवस्था के राज्य के नियंत्रण की कुछ कोशिशें अलग दशकों तक यानी आर्थिक नीति को प्रभावित करती रही। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन। मीरा बहन कौन थी? उनके जीवन और आदर्शों के बारे में पता लगाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मीरा बहन गांधी जी की एक अनुयायी थी। उन्होंने गांधी जी की विचारधारा को अपने जीवन के प्रति आदर्श मानकर गांधी जी के राष्ट्रीय आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। सत्य, अहिंसा, दलित उत्थान और उनके जीवन का प्रमुख लक्ष्य थी। वे एक महान पर्यावरणविद भी थी। जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात विकास की गति को तेज करने के लिए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने विज्ञान और मशीनरी को सहायता लेने के लिए तीव्र उत्सुकता दिखाई। वे मीरा बहन ने 1949 में यह कहकर अपनी चिंता की अभिव्यक्ति की कि विज्ञान और मशीनरी के द्वारा उसे यानी मानवता को कुछ समय तक भारी लाभ हो सकता है, लेकिन आखिरकार तबाही होगी। हमें कुदरत के संतुलन का अध्ययन करके उनके नियमों के हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीनी चाहिए, तभी हम स्वस्थ और नैतिक रूप से सभ्य प्रजाति के रूप में जीवित रह पाएंगे। नेक्स्ट साथियों 10 नंबर क्वेश्चन। पाकिस्तान में भाषा के आधार पर हुए विवादों के बारे में आप पता लगाएं जिनकी वजह से बांग्लादेश का जन्म हुआ। बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी कैसे मिली? तो उत्तर देखते हैं। 1947 में जब देश को आज़ादी मिली तो देश का विभाजन 3 भागों में हो गया था। ये 3 भाग थे, भारत, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। पाकिस्तान में भाषा के आधार पर हुए उन विवादों के बारे में और पता लगाए जिसकी वजह से बांग्लादेश का जन्म हुआ। तो वे विवाद कौन थे? देखते हैं अपन बांग्लादेश के जो पाकिस्तान से कैसे आज़ादी मिली उनके विवादों को देखते हैं। तो पहला विवाद था कि 1947 में पाकिस्तान के 2 भाग, एक भारत के पश्चिम में और दूसरा भारत के पूर्व में था। दोनों भाग का
सांस्कृतिक, भौगोलिक और भाषाई आधार पर अलग था। 1948 में पाकिस्तान सरकार द्वारा उर्दू को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करने से पूर्व पाकिस्तान के बंगाली बोलने वाले लोगों ने इसका विरोध किया। भाषाई विभेद के अतिरिक्त राजनीतिक और आर्थिक उपेक्षा के कारण पश्चिम पाकिस्तान के विरुद्ध पूर्वी पाकिस्तान में व्यापक विद्रोह शुरू हो गया। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान ने स्वतंत्रता के लिए पश्चिमी पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और भारतीय सैनिकों की सहायता से 16 नवंबर 1971 को पूर्वी पाकिस्तान की जीत हुई। बांग्लादेश का जन्म हुआ। फरवरी 1974 को पाकिस्तान ने भी बांग्लादेश को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दे दी। तो साथियों, इस वीडियो में हमने कक्षा 8 की जो पाठ्यपुस्तक है हमारा अतीत, इसके जो चैप्टर संख्या थे 10 स्वतंत्रता के बाद के प्रश्न तथा उनके उत्तरों का अध्यापन किया है। साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आपको कक्षा 8 से संबंधित समस्त जो पाठ्यपुस्तकें हैं सभी विषयों की, उन सभी के जो वीडियो उपलब्ध करवाए जाएंगे प्रश्नोत्तर के। तो साथियों बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, आज का वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट अगले चैप्टर के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।